मैं राजस्थान का भरतपुर शहर बोल रहा हूं। मैं मुझ में समाहित कई ऐतिहासिक चीजों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हूं। मुझे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और पक्षियों का स्वर्ग, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार आदि उपनामों से जाना जाता है। भरतपुर आज आपको मेरे पूरे शहर के मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों, किलों और मुझ में समाहित केवला देव वन्य अभयारण्य के बारे में बताने वाला हूं। मेरे यहाँ की ब्रज होली इतनी धूमधाम से मनाई जाती कि मेरे चर्चे देश विदेश तक हैं। मेरे यहाँ की ब्रज होली का बम नृत्य आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। मेरे यहाँ के बच्चे, महिलाओं से लेकर मेरे शहर के बूढ़े बुजुर्ग भी अपना रंग जमाते हैं। मैं राजस्थान की सुंदर रंग बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता हूं। मेरे यहाँ के लोग भगवान कृष्ण के ज्यादा दीवाने हैं। उन्हें अपने नृत्य गाजे बाजे के साथ मोहित करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। मेरे इस शहर का नाम भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम पर रखा गया था और इनके दूसरे भाई लक्ष्मण यहाँ के राज परिवार के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये सब बातें मैं आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। आपको बता दूं, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 180 किलोमीटर, अजमेर से करीब 310 किलोमीटर, वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हूं। मैं अपनी सीमा साझा करता हूं अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर से। साथ ही मेरे 2 राज्यों की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मैं 5066 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हूं। मैं भरतपुर, मेरे यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करूं तो मुझ में ही राजस्थान की सबसे पहली सहकारी बैंक 1904 में मेरे यहां पर ही स्थापित की गई थी। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चलित मिल्क प्लांट भी मेरे ही शहर में है। मेरे क्षेत्र की सांसी जनजाति सर्वाधिक मेरे ही शहर में पाई जाती है। मेरे यहाँ के लोगों का पहनावा रंग रंगीला है। सदियां बीत जाने के बाद भी यहाँ की वेशभूषा अपनी पहचान बनाए हुए है। पुरुष पोशाक में पगड़ी, अंगरखा, धोतिया, पजामा, कमरबंद या पटका शामिल करते हैं और महिलाओं की पोशाक में घाघरा, जिसे लंबी स्कर्ट भी कहा जाता है, कुर्ती या चोली और ओढ़नी भी शामिल है। रेलवे वैगन बनाने वाली संस्था मेरे शहर स्थित सिमको में है। आपको बता दूं, मेरे इस शहर की स्थापना राज्य के मालवा डिब्बे तैयार करने के उद्देश्य से 31 जनवरी 1957 में की गई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी मेरे ही नगर सेवर में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई थी। अब मैं आपको थोड़ा मेरे पुराने इतिहास के बारे में भी बता देता हूं। मेरी स्थापना जाट शासक राजा सूरजमल ने की थी और मेरे यहाँ जाटों का गढ़ हुआ करता था। मेरे यहाँ के मंदिर, महल व किले जाटों की कला कौशल को आज भी प्रत्यक्ष दर्शाते हैं। मैं आगरा से 55 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हूं। लगभग 1733 ईस्वी में स्थापित यह मेरा शहर कभी भूतपूर्व भरतपुर रियासत की राजधानी हुआ करता था। मेरे शहर की बात की जाए तो मेरी स्थापना ठाकुर चूड़ामन सिंह जाट ने की थी, लेकिन बाद में मेरे मुख्य शासक राजा सूरजमल ने मुझे सजाया और संवारा। मेरे नगर की शोभा बढ़ाने तथा राजधानी को सुंदर तथा शानदार महलों से अलंकृत करने का कार्य राजा सूरजमल जाट ने किया, जो भरतपुर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। देश की आजादी के बाद 1949 में मुझे राजस्थान राज्य का अंग बना दिया गया। अब मैं आपको मेरे पर्यटक स्थलों की सैर करवाता हूं। मैं भरतपुर, अगर बात करूं मेरे यहाँ के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस की, तो सबसे पहले आता है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को मेरे नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क मेरे भरतपुर शहर में घूमने की दृष्टि से सभी अच्छे पर्यटकों में से एक है। मैं हजारों पक्षियों की शरण स्थली भी हूं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता रहा है। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो मेरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए ही है। मेरा ये नेशनल पार्क पक्षियों की 230 से अधिक प्रजातियों का घर है। अगर आप मेरे शहर की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मैं भरतपुर आपको आमंत्रित करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम आपको मेरे यहां स्थित केवलादेव नेशनल पार्क में अवश्य घूमना चाहिए।
मुझ में स्थित बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। सर्दियों में यहां ज्यादा रौनक रहती है, लेकिन इस वक्त यहां कई रंग बिरंगे पक्षी प्रवासियों का आगमन होता है। यहां करीब 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी हैं, जिसमें आपको छोटे बतख से लेकर जंगली बतख, बैंगस, सोवेलर्स, पिनटेल बतख, सामान्य बतख और लाल कलगी वाली बतख तक देखने को मिलेगी। मेरे इस विहार का नाम मेरे आराध्य प्रभु केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर मेरे केवलादेव पक्षी विहार में ही स्थित है। अब यहां से आगे चले तो मैं आपको ले चलता हूं मेरे यहां स्थित लोहागढ़ किले में। मेरा यह किला राजस्थान का एक प्रमुख किला है, जो बिल्कुल अपने नाम पर खरा उतरता है। मेरा यह किला कई आक्रमणकारियों के हमलों से जूझता रहा। मेरे इस किले का निर्माण मेरे यहाँ के जाट शासकों ने करवाया था। मेरे शासक महाराजा सूरजमल ने अपने धन का इस्तेमाल हमेशा से अच्छे उद्देश्य के लिए किया, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरा लोहागढ़ किला है। मेरा यह किला वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण भी है। मेरे इस किले के दोनों तरफ मजबूत दरवाजे, जिनमें नुकीली लोहे की सलाखें लगाई गई हैं। मेरे उस समय काल में तोपों तथा बारूद का प्रचलन अत्यधिक था, जिससे किलों की मजबूत से मजबूत दीवारों को आसानी से ढाया जा सकता था। इसलिए पहले किले की चौड़ी चौड़ी मजबूत पत्थर की ऊंची ऊंची प्राचीरें बनाई गई। मेरे इस लोहागढ़ के किले में कोठी खास, महल खास, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी की महल का शिल्प दर्शनीय है। इसके अलावा गंगा मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, इनके भी दर्शन करके जरूर आना। मेरा किला लोहागढ़ का अर्थ है लोहे का किला। मेरे इस किले का निर्माण मूल रूप से मेरे महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में करवाया था। मेरा यह किला भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। लेकिन एक बात तो मैं भी मानता हूं कि मेरे इस किले की ताकत और भव्यता अद्भुत है। मेरे इस भव्य किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें आप अवश्य देख कर आना। मेरे महाराजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर अपनी जीत की याद में किले के अंदर जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाए थे। यहाँ अष्ट धातु से निर्मित एक द्वार भी है, जिसमें हाथियों के विशाल चित्र बने हुए हैं। वर्तमान में मेरे इस किले का अधिकांश हिस्सा सरकारी कार्यालयों और एक म्यूजियम ने ले लिया है। मेरा किला अपनी सुंदरता से मेरे दर्शकों को काफी आकर्षित करता है। अब आपको लिए चलता हूं गंगा महारानी मंदिर। यह मंदिर मेरे शहर का सबसे सुंदर मंदिर है। वास्तुकला का अद्भुत नमूना, राजपूत, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण गंगा महारानी मंदिर का निर्माण मेरे पूर्व शासक महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। मंदिर की दीवारें और खंभों पर की गई बारीक और सुंदर नक्काशी दर्शनीय है, जिसे आप अवश्य देखना। मेरे इस मंदिर को पूरा होने में 91 वर्ष का समय लगा था। यहाँ पूरे देश तथा विदेशों से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। केवल श्रद्धा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत वास्तुशिल्प के कारण भी है मंदिर लोगों को आकर्षित करता है। देवी गंगा की मूर्ति के अलावा मेरे इस मंदिर में मगरमच्छ की एक विशाल मूर्ति है, जिन्हें देवी गंगा का वाहन भी माना जाता है। हर साल भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर देवी के चरणों के पास रखे विशाल रजत पात्र में डालते हैं। माना जाता है कि जब देवी गंगा अपने दिव्य आशीर्वाद से जल में डालती है, तब यह जल भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आप मेरे इस शहर में आ रहे हैं तो यहां पर जाना ना भूलें। अब चलते हैं मेरे प्रभु बांके बिहारी मंदिर। मेरे प्रभु का यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहां भगवान कृष्ण भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। मेरे शहर का बांके बिहारी मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। आरती से पहले भगवान की प्रतिमा को वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। मुख्य कक्ष के बाहर बरामदे की दीवारों पर भगवान कृष्ण के बचपन को दर्शाते चित्र देखे जा सकते हैं। मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश के शहर भी नजदीक पड़ते हैं, इसलिए वहां से भी मेरे प्रभु के दर्शन को श्रद्धालु आते हैं। आप भी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करना ना भूलें। अब मैं आपको लिए चलता हूं भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1870 में करवाया था। उनके पिता महाराजा बलदेव सिंह श्री संत दास के संपर्क में आए और तब उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। श्री संत दास लक्ष्मण जी के भक्त थे और जीवन पर्यंत उनके प्रति समर्पित रहे। इस मंदिर की नींव रखने के बाद महाराजा बलदेव सिंह ने बलवंत सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। मंदिर को पूरा कराने का श्रेय महाराजा बलवंत सिंह को जाता है।
मेरे नगर के मध्य में 2 लक्ष्मण मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक मंदिर लगभग 4 शताब्दी पुराना है, जबकि दूसरा लगभग 300 वर्ष पुराना है। मेरे इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनके अलावा भगवान राम, शत्रुघ्न और भरत तथा हनुमान जी की छोटी मूर्तियां भी हैं, जिनके दर्शन भी आप अवश्य करें। ये सभी प्रतिमाएं अष्ट धातु से बनी हैं। मेरे शहर में स्थित यह मंदिर बड़ी सुंदरता के साथ संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मेरा यह मंदिर पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको ले चलता हूं डीग के महल और डीग के किला में। मेरे शहर से 34 किलोमीटर उत्तर में डीग नामक बागों का खूबसूरत नगर है। मेरे यहाँ के मुख्य आकर्षणों में मनमोहक उद्यान, सुंदर फवारा और भव्य जल महल शामिल है। यह शहर बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता चला जाता है। डीग के राजमहलों में निर्मित गोपाल भवन का निर्माण सन 1780 में किया गया था। सुंदर बगीचों से सजे इस भवन से गोपाल सागर का नजारा देखा जा सकता है। भवन के दोनों ओर 2 छोटी इमारतें हैं, जिन्हें सावन और भादव भवन के नाम से पुकारा जाता है। मेरे शहर के आसपास घूमना तब तक अधूरा है जब तक आप डीग का किला नहीं देख लेते। मेरे परम प्रतापी राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण कुछ ऊंचाई पर करवाया था। मेरे किले का मुख्य आकर्षण यहाँ की घड़ी मीनार है, जहां से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है, बल्कि नीचे शहर का नजारा भी लिया जा सकता है, जिसके ऊपर एक बंदूक रखी है जो आगरा किले से लाई गई थी। खाई, ऊंची दीवारों और द्वारों से घिरे इस किले के अवशेष मात्र ही देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे ब्रज महोत्सव के बारे में। मेरे यहां मनाया जाने वाला यह त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार मार्च महीने में मनाया जाता है, जिसमें सभी जाति के लोग भगवान कृष्ण के अनंत समर्पण का त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार की खासियत यह है कि इसमें रासलीला नृत्य होता है। इस खास मौके पर लोग बाणगंगा नदी के पवित्र जल से स्नान करते हैं। अगर आप मार्च महीने में मुझे देखने आते हैं, आप आनंदित महसूस करेंगे और यह दृश्य कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, मैं बात करूं मेरे यहाँ के स्वादिष्ट भोजन नाश्ते की, तो मेरे यहाँ पर विशिष्टता या जीवंत खाद्य संस्कृति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको यहाँ पर लोकप्रिय राजस्थानी व्यंजनों के साथ यहाँ के खास व्यंजनों में प्याज कचौरी, मावा कचौरी, आलू की सब्जी और कई ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिनका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरे सुंदर शहर को देखकर आप जरूर प्रसन्न होंगे और यहाँ आने का मन अवश्य बना रहेगा। तो आपको बता दूं, मेरे शहर आने के लिए, मेरे सुंदर शहर को देखकर आप प्रसन्न हुए होंगे और यहाँ आने का आपका मन जरूर बना होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे शहर आने के लिए अपने आसपास के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल के माध्यम से अच्छी तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली मुझसे 200 किलोमीटर, आगरा 60 किलोमीटर, जयपुर 180 किलोमीटर पड़ता है। वहीं आप बड़े शहरों से आने वाली ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। मैं कई राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से इन सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ हूं। अगर आप हवाई जहाज से मेरे यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दूं कि यहाँ के लिए सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। मेरे शहर का निकटतम हवाई अड्डा आगरा में स्थित है, जो मुझसे 50 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही यदि आपने कभी मेरे शहर का भ्रमण किया तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपने क्या क्या देखा, और मेरी सुंदर आत्मकथा को लाइक करना ना भूलें।